साथ संगत जी, प्यार से कहना, ध्यान रखना जी। आज न्यू ईयर के इस अवसर पे जहाँ हम सब सत्संग के लिए आए हैं, तो भाव हर एक के मन में यही कि जिस तरह आज का दिन ये जो सबसे प्रारंभ है, जो ये ही अगर ये भक्ति भाव में, ये निरंकार के साथ एहसास में उसके, ये जो हमने जहाँ ये साल की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत करी, तो यही एहसास बाकी का भी पूरे साल कायम रहे कि कैसे ये पल पल में हमें ये जहाँ सेवा सुमिरन और सत्संग को पूरे साल अपने अंदर उस तरह कल्टीवेट करके रखना है कि पल पल में हमें कोई और भाव उस तरह जो हमें एक नेगेटिविटी की ओर लेके जाए, उससे दूर होकर एक अपने आप को और पॉजिटिव रखना है कि कितने भी कारण हो चाहे नेगेटिव फील कराने के लिए, पर ये निरंकार प्रभु परमात्मा इसने कितने ऐसे कारण बनाए हैं जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। वो कमी हमारी ही है जो हम उन कारणों को देखना ही नहीं चाहते। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये जो साल है, ये जैसे 2020 बोल रहे हैं सब, तो कैसे इसको अगर उस तरह देखें कि अगर स्कूल में बच्चे का एग्ज़ाम होता है, तो अगर 20 मार्क्स का वो एग्ज़ाम है और सारे ही सवाल जब सही हैं तो 20 में से 20 वो 2020 मिल रहे हैं, तो कैसे ये जो 100% है, यही हमको अपनी ज़िंदगी पे लागू करना है कि हमें हर चीज़ जो निरंकार ने ये लाइफ में हमें दिया है, भक्ति भी हमारी 100% हो, ये हमारे मन में मानवीय गुण जो बैठे वो 100% हो, हम अपने आप को बेहतर करना चाहें ये भी 100% हो। तो कैसे ये 2020 का साल हमें कितना कुछ सिखा रहा है कि हमने आने वाले समय में कैसे रहना है। और इसी को अगर उस तरह भी देखें कि ये 2020 जो ये है तो एक नया डेकेड भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर हिंदी में भी अगर तोड़ कर यूँ देखें तो ये डेकेड को हम दे कैद कि कैसे हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा की कैद में ही रहना चाहेंगे। जैसे वो मछली भी कितनी भी आज़ाद होती है और वो साथ ही वो पानी की कैद में भी है, तो वैसे ही पल पल हमको भी ये निरंकार में जहाँ पूरी आज़ादी भी है, वहाँ इसके वो जो हमारे लिए जो एक निरंकार ने ज़िंदगी बनाई है, उस तरह पल पल शुक्राना करना है और ये निरंकार की कैद में ही हमें जहाँ रहना है। और साथ ही आज का दिन जो राजमाता जी का भी नाम बार बार हम सुन रहे हैं दिन से जुड़ा है, और शहंशाह जी का भी, तो कैसे हमने अपने पल पल में ये याद रखना है कि जिस तरह भक्ति का जीवन राजमाता जी ने सिखाया हमारे अंदर, उसमें उस भक्ति के गुण में से कितने उतरे हैं, इसके तो हम सब अपने अंतर्यामी खुद भी हैं कि कैसे हमें पता हो कि हमने क्या करना है, क्या सिखाया गया है, और हम अपनी सोच को किस तरह इतनी विपरीत लेके जा रहे हैं, जो हरगिज़ निरंकार ने ये जन्म हमको वो सोच रखने के लिए नहीं दिया था। हमें सिर्फ एक उठना है, एक नीचे की ओर एक अपने आप को खिंचाव, कोई ये नेगेटिव नहीं करना। हमें ये आने वाले साल में जो भी साल शुरू हो गया, इसमें बस कोशिश यही करनी है कि हम अपने आप को भी जहाँ खुश रखें, वहाँ जितनों को भी मिलें, अगर उनके दिल में दर्द है वो हम दूर कर सकें, उनकी आँखों में आंसू है तो वो पोंछ सकें। कैसे पल पल में हम बस अपने आप को अर्पण करते हुए इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे ये हर पल में सिर्फ शुक्राना भाव जहाँ रखें, वहाँ ही समाज के लिए भी, अपने घर परिवारों के लिए भी, ये कुल संसार के लिए हम एक जहाँ वरदान भी बने, हम अपनी जिम्मेवारियाँ भी उस तरह निभाएं। पर ये गिला कभी निरंकार से ना करें कि
ये ज़िंदगी में हमें ये इस ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, हमारे हालात ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि निरंकार को जहाँ सबसे बेहतर पता है, साथ ही हमको वो किरदार निभाना है, हमें वो जीवन जो निरंकार ने दिया है उसको बखूबी उसी तरह निभाना है जो हमारे हिस्से में आया है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हमारे को हर पल में ये निरंकार का एक एहसास जहाँ और मजबूत करे हमारे जीवन को, वहीं हमारा भी जो कर्तव्य है कि हमने एक क्या देन देनी है संसार को, हमने कैसे मनुष्य बनना है, तो हम अपने आप को ही जहाँ सुधार करने में समय लगाएं और दूसरों को उस रूप में ना एक देखें कि उसकी गलती कोई है, तो अपनी गलती ही मानते हुए जहाँ एक ये क्षमा वाली बात होती है वो करते हुए, और पिछले साल से किसी के अगर मन में कोई ग्रज है, कोई ग्रीवियंस है, तो अगर उसने माफ़ी मांगी तो भी ठीक, नहीं मांगी तो भी उसको वो क्षमा का रूप करते हुए हमने सिर्फ यही देखना है कि हमसे भी तो कितनी गलतियाँ होती हैं। हम जहाँ अपने आप को क्षमा कर देते हैं तो वहाँ किसी दूसरे की गलती अगर हमें लग रही है उसने करी है, तो वो भी हमको क्या पता कि वो जान के की है या अनजाने में हो गई, और अगर हो भी गई तो हम जहाँ खुद को क्षमा करते हैं वहाँ दूसरों को भी हमें उसी तरह उसी नज़र से देखना है, क्योंकि सभी में वही निरंकार है जो हमारे अंदर है। तो हमने हर एक के लिए बस यही भाव रखने हैं कि दातार ये तेरा ही रूप है, ये तेरे ही ये अंश है जो ये हर एक के अंदर वास कर रहा है। तो कैसे हमने अपने हर पल में बस ये याद रखते हुए कि चाहे बहाना तो न्यू ईयर का है, और कितनी उस तरह न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी सब बनाते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो रेजोल्यूशंस को भी तोड़ देते हैं कि कैसे हमने शुरू में तो सोचा कि हम अपने जीवन में ये परिवर्तन करेंगे, इस तरह हम अपने लाइफ में ये अच्छे गुण लाएंगे, ये हैबिट्स डालेंगे, और फिर कुछ ही समय बीतता है कि वो सब हमारा छूट जाता है। तो दातार कृपा करे कि ये जो इंटेंशन हमारी होती है अच्छी शुरुआत में, यही अंत तक भी कायम रहे कि कैसे हमने स्वयं का सुधार करना है, कैसे हमें ये जो निरंकार प्रभु परमात्मा ने ये ज़िंदगी दी है, तो श्वास श्वास सिर्फ हर स्थिति का शुक्राना ही करना है, और मन में कभी किसी के लिए गलत भाव नहीं रखने। तो दातार कृपा करे कि ये जो साल अब आया है हिस्से में, इसको हम बहुत ही अच्छी तरह पल पल इसका जिएं, इसका हम सदुपयोग बहुत अच्छे से करें, और अंत में यही शुभकामना सबके लिए कि ये जो खुशी, ये जो हर्ष ये साल के शुरू में आज जैसे महसूस कर रहे हैं, ऐसा ही पूरी साल ये खुशी रहे। ये जो उत्सव वाली बात आ रही है, ये हर दिन को ही हमने अपने जीवन पे सुधार करते हुए उत्सव बनाना है। और अंत में यही बात कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर की जो बात होती है हर एक के लिए, कि कैसे वो हमारे हाथ में ही है, कोई साल और दिन तो अपने आप में खुशी या दुख नहीं कर सकते, ये हमारी सोच है, हमारे मन के भाव हैं जो हमको वो खुशी या दुख के भाव से हम उसको जोड़ लेते हैं अपनी सोच को। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसी सोच ही सबकी बनी रहे जो सुखदाई हो, जो ये सच में हैप्पी सोच हो। तो दासी और समय नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से आप सबका ये मन में भाव कि चाहे मौसम भी आज सर्दी का, और उसमें भी सबने वो एक जज्बा रखा सत्संग का, सेवा का, सुमिरन का, तो ये जज्बा सभी का इस आने वाले साल में और मजबूत हो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।